पंच तत्वों के विषय में। शरीर में हमारे जो 5 तत्व हैं, पंच तत्वों में अगर छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। शरीर को अधम बताया गया है। अधम क्यों बताया गया? कहा अधम इसलिए बताया गया है कि इस शरीर को कितना भी हम साबुन तेल श्रृंगार देंगे, लेकिन ये शरीर एक दिन हमको छोड़ करके चला जाएगा। शरीर पे हम लाखों रुपया खर्च कर दें, करोड़ों रुपया खर्च कर दें, लेकिन ये शरीर हमको छोड़ करके चला जाएगा। ये शरीर रहने वाला नहीं है। इसमें कितना भी हम पैसा खर्च कर दें, इसका लाभ हमको मिलता नहीं। इसलिए जो साधु पुरुष हैं, इसलिए जो साधु पुरुष हैं वो क्या काम करते हैं कि शरीर में रुपया पैसा नहीं खर्च करते। ना ना, जैसे चलना चलने दो, इसके लिए क्या हम रुपया पैसा धन दौलत खर्च करें। हमारे यहाँ कानपुर में गंगा जी के किनारे एक महात्मा जी रहते थे, और महात्मा जी रहते थे गंगा मैया के किनारे रहते थे। आते जाते कहीं उनके शरीर में चोट लग गई, पैर में चोट लग गई। जब चोट लग गई तो उन्होंने उसकी दवा नहीं कराई। चोट ज्यादा गंभीर थी शायद, और उसकी दवा नहीं कराई। जब दवा नहीं कराई, चोट का स्वरूप फोड़ा बन गया। जब फोड़ा बन गया तो उसमें कीड़े पड़ गए, उसमें कीड़े पड़ गए। और जब कीड़े पड़ गए तो आने जाने वाले भगत उनके जो थे, उन लोगों ने कहा महाराज जी, शरीर ये फोड़ा आपको हुआ, इसमें कीड़े पड़ गए हैं, चलिए इसकी दवा करा लीजिए। आप डॉक्टर बुलाएं, ऑपरेशन करेंगे, पट्टी बांधेंगे, ठीक हो जाए। महात्मा जी ने कहा बेटा तुमको नहीं मालूम है, शरीर में कोई भी रोग कोई भी व्याधि होती है ना, वो प्रारब्ध कर्मों के बदौलत होती है, और प्रारब्ध कर्मों के नाते हमको चोट लगी है, इसलिए हम दवा नहीं कराएंगे। जब हमारा प्रारब्ध पूरा हो जाएगा तो हम ठीक हो जाएंगे। और महाराज जी के शरीर में वो फोड़ा बढ़ता बढ़ता, पैर से बढ़ता बढ़ता ऊपर तक आने लगा। महाराज जी इतने उदार थे। सीताराम सीताराम, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। महाराज जी इतने उदार थे कि कीड़े जो गिरते थे जमीन पे, कीड़े जो गिरते थे उसको उठा करके फिर से उसी घाव पे घाव में डाल देते थे। कहते अरे जमीन पे जाओगे क्या खाने को पाओगे, अरे हमारे यहाँ रहोगे, हमारे ना तो मेरा जो मांस है ना उसको खाओगे, तुमको तृप्त होने को मिलेगा। इतनी उदार महात्मा कि कीड़े जब जमीन पे गिरे उनको उठा करके फिर से फोड़ों में डाल देते थे। दिन भर यही काम था उनका। जैसे कीड़े गिरे राम 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 जपते थे, और फोड़े में उठा के कीड़ा गिरा डाल देते थे। और जो लोग देखने आते थे महाराज जी के इस स्वरूप को देख करके बड़ा उनको, गृहस्थों को विचित्र अनुभव होता है। गृहस्थ तो कोई अगर उनको चोट भी लग जाए जरा सा तो मलहम पट्टी कराने लगते। अंत में महाराज जी गंगा जी में भी नहाने जाते थे, और कीड़े गंगा जी में भी गिर जाते थे। तो गंगा मैया से कहते थे गंगा मैया देखो मैं राम नाम लेता हूँ, मैं राम नाम लेता हूँ, तो हमारे शरीर में जो फोड़ा हुआ है ना, और हमारे शरीर के रक्त से वो कीड़े बने हैं, तो जान लो कि अगर हमको मुक्ति देनी है तो सबसे पहले उन कीड़ों को मुक्ति देना है। क्योंकि राम नाम में लेता हूँ तो राम नाम का प्रभाव उनके भी रक्त में है, हमारे ही रक्त से वो कीड़े बने हैं। और गंगा मैया में स्नान करते ही मना के चले आते। ऐसा कई साल बीत गए, महाराज जी के शरीर में मतलब और व्याधि बढ़ती ही गई, लेकिन महाराज जी ने कभी डॉक्टर बुलाने की बात अपने शिष्यों से नहीं कही, कभी नहीं, और नहीं कहा। अंत में जब उनके मृत्यु का समय आया, शिष्य लोग आए
कहा महाराज जी आपने दवा नहीं किया। कहा बेटा ऐसा है कि अब हम दवा हम नहीं कराए, लेकिन हमारे अब जाने की बेला हो गई और हमको इस दुख से, इस फोड़े से कोई दुख ना हुआ, कोई दुख ना हुआ। जैसे हम लोग क्या काम करते हैं कि साल ओढ़ते हैं, स्वेटर ओढ़ते हैं, पहनते हैं स्वेटर, तो अगर इसे साल कहीं गड़ती है शरीर में तो कहता अरे ये तो गड़ रही है, इसको निकाल के फेंको। दूसरा वो है उसको निकाल देते हैं। कहने का मतलब हमारे अनुकूल नहीं है, वो हमारे प्रतिकूल है। तो वैसे ही शरीर में फोड़ा हुआ था तो बेटा वो हमारे अनुकूल था, प्रतिकूल नहीं था। माने उससे हमको कोई दर्द कोई पीड़ा हो ही नहीं रहा था, तो हम किस बात की दवा कराएं। उन्होंने अंतिम में बताया अपने चेलों से कि भगवान की कृपा से हमको कोई दर्द कोई पीड़ा हो ही नहीं रहा था, किस बात की हम दवा कराते। जब हमको कोई प्रतिकूलता का अनुभव हो नहीं रहा था तो क्यों कराते। केवल बेटा देखने में तुम लोगों को प्रतिकूल लग रहा था, देखने में प्रतिकूल लग रहा था, और साधु को देखने में अनुकूल लगे चाहे प्रतिकूल लगे उसे क्या मतलब। तो साधु ही क्या जो अनुकूलता को अनुकूल मान ले, प्रतिकूल को प्रतिकूल मान ले, वो साधु क्या। भगवान ने गीता में लिखा है समोहम सर्वभूतेषु न द्वेष्यति न कांक्षति, सभी भूतों में मैं सम रहता हूँ। उसी तरीके से साधु को भी सभी परिस्थितियों में सम रहना चाहिए, सभी परिस्थितियों में सम रहना चाहिए। तो मैं तो सम था, मुझको न दर्द था न पीड़ा था, और जैसे दया करनी चाहिए सभी जीवों पर वैसे हमको काटने वाले जीवों पर भी मैं दया कर रहा था। सोचिए कितनी ऊंची बात था, कोई समझेगा। वैसे मैं अपने काटे हुए जीवों को कोई दया करता है। अरे आपके घर में सांप निकल जाता है, काटता नहीं सांप, बिच्छू निकल जाता, बिच्छू काटी नहीं आपको, लेकिन आप लाठी डंडा लेकर उसको मार देते हैं। आपको भय होता है हमारे बच्चों को काट लेगा, हमारे किसी को काट लेगा। अरे हो सकता है कि वो आपकी सुरक्षा के लिए ही वहां मौजूद हो, ये भी तो हो सकता है। भगवान की सुरक्षा के लिए भगवान ने अपनी सुरक्षा के लिए शेषनाग को ही तो लगा रखा है। शिव जी अपनी सुरक्षा के लिए नाग को ही तो लगा रखे हैं। हो सकता है कि आपकी सुरक्षा के लिए आपके घर में मौजूद हो, लेकिन आपकी दृष्टि प्रतिकूल होती है, आपकी दृष्टि प्रतिकूल होती है सांप के प्रति, आप उसको मार देते हैं। कहने का मतलब गृहस्थी ये इस तरीके से हमारे जगह पर कोई होगा अगर प्रतिकूल होगा तो हम मार देंगे, लेकिन संत क्या होते हैं कि हमारे शरीर में भी कोई हो वो प्रतिकूल हो फिर भी उसको हम जिला देंगे, मारेंगे नहीं, उसको अपने अनुकूल बनाएंगे। ये साधु का संत का धर्म होता है। और महाराज जी ने कहा बेटा ऐसा है वो केवल तुम्हारे देखने में प्रतिकूल लग रहा था, और हमको तो शरीर से कोई मतलब नहीं, शरीर कैसे हो रहा है, कैसे जा रहा है, कहाँ टेढ़ा है, कहाँ मेढ़ा है, कैसे है, संत से क्या मतलब, संत से किस चीज से मतलब है। तो कहा संत से केवल राम नाम से मतलब। साधु कितना भजन करता है उसका बस यही मूल है, उसके शरीर कैसे हैं, उसके बाल कैसे हैं, उसका स्वरूप कैसा है, इससे क्या मतलब। ऐसा देखने वाले जो साधु का दर्शन करने जाते हैं, ऐसा देखने वाले अगर संत का दर्शन करते हैं तो समझिए अभी उनके मन में सच्ची संत दर्शन की लालसा का उदय नहीं है। क्या देखना चाहिए संत में, संत भजन कितना करता है, संत भगवान का नाम कितना लेता है, भगवान की कथा कितना करता है, साधु में ये देखना चाहिए बस। और बाल गाल शरीर ओढ़ना पहरावा ये सब देखना मूर्खता है, गाड़ी मोटर ये सब क्या मतलब है, ये तो सब बेमतलब की बातें हैं। वो गाड़ी मोटर ओढ़ना पहरावा ये सब साधु के साथ जाएगा। अरे साधु हुआ ही भजन के लिए ही है,
तो जब वो भजन नहीं करेगा तो ये गाड़ी मोटर ना पहनाओ के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो समझिए आप में और साधु में अंतर कहाँ है? वो तो ठीक है जैसी ही बात हो गई। तो इसे संत में भजन का उन्होंने उपदेश दिया चेलों को अपने कि बेटा किसी संत का दर्शन करने के लिए जाओ, उसकी विकृतियों को मत निहारो कि इसके शरीर में फोड़ा है, इसमें तो कीड़े पड़े हुए हैं, ये कीड़े गिर रहे हैं, ऐसा मत निहारो, नहीं तो संत दर्शन का लाभ मिलने वाला नहीं है। इनका शरीर तो ऐसा है, इनका तो इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी है बाबा की ऐसा मत निहारो, ना ना, उनके भजन को देखो, उनके तप, उनके त्याग, उनके वैराग्य को देखो। अगर ऐसी क्वालिटी मिलती है तो संत दर्शन का लाभ तुमको मिलेगा। और तुम वैभव देखने जाओगे साधु के पास, ऐश्वर्य देखने जाओगे, उनकी सुंदरता को निहारने जाओगे, तो समझो तुमको साधु दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा। तब शिष्यों को समझ में आया कि हमारे गुरुजी ने हमको उपदेश देने के लिए ये कैरेक्टर रचा, ये जो चरित्र उन्होंने रचा हमको उपदेश देने के लिए रचा। और उनके मृत्यु एक दिन शिष्य लोग बैठे थे और महाराज जी गंगा जी में गए, एक डुबकी लगा के आए, और जैसे डुबकी लगा के आए वैसे सारे के सारे शरीर जैसे पहले थे युवा अवस्था में एकदम मतलब सारे दिव्य हो गए और बाहर निकले। शिष्यों ने देखा, अरे गुरुजी आपका ये शरीर में जो ये सब विकृतियां हो गई थी, फोड़ा उड़ा कीड़े उड़े तो सब खत्म हो गए। शिष्यों ने कहा गुरुजी ये तो सब खत्म हो गए। कहा हाँ बेटा, मेरा प्रारब्ध जो है पूरा हो गया तो खत्म हो गए। अब मैं एक हफ्ते में चला जाऊंगा, भगवान के धाम में चला जाऊंगा। और महाराज जी सोचिए कि इतने दिनों तक ऐसे रहे, लेकिन जाते समय क्या हुआ, अपने शिष्यों को उपदेश दे करके स्वच्छ शरीर में चले गए, माने विकृतियां सब दूर करके वो भगवान के धाम में गए। मेरा कहने का अर्थ यह है कि शरीर में सुंदरता का दर्शन करना ये साधु के यहाँ शोभा नहीं देता। साधु के यहाँ भगवान की भक्ति शोभा देती है, भजन शोभा देता है। महाराज जी ने अपने जीवन से ये उपदेश किया। इसलिए हमको भी आपको भी चाहिए कि संत दर्शन में ये भावना जरूर रखें कि संत के दर्शन से हमको भजन का भाव कितना उत्पन्न हो रहा है। और सौंदर्य देखने जाएंगे, ऐश्वर्य देखने जाएंगे, भौतिक संसाधन देखने जाएंगे तो संत दर्शन का लाभ नहीं मिलेगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल।